मैं उसे पढ़ा लिखा नहीं कहूंगी जो बहुत हाईएस्ट डिग्रीज लेके बैठे हैं या कोई सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में है। ठीक है, वो पढ़े लिखे हैं, ऑफ कोर्स हैं, लेकिन ट्रू एजुकेशन का मतलब क्या होता है? हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे व्लॉगिंग, रेसिपी वीडियोस, मेकअप की वीडियोस और भी बहुत सारे वीडियोस देखते ही रहते हैं। बट टुडेज टॉपिक इज समथिंग डिफरेंट। टुडेज टॉपिक इज होम डू वी कॉल एजुकेटेड। हम लोग पढ़ा लिखा किसे कहते हैं? क्या हम लोग पढ़ा लिखा उसे कहेंगे जिसके पास हाईएस्ट डिग्रीज है लाइक पीएचडीज, या उसे कहेंगे जो बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, एग्जाम्स में टॉपर्स हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं? किसे कहेंगे आप एजुकेटेड? पढ़ा लिखा किसे कहेंगे? मेरी राय इस पे थोड़ी सी अलग है। आई डोंट नो इफ यू ऑल विल अग्री विथ मी और नॉट, बट मैं अपने जो थॉट्स है वो आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग पढ़ा लिखा हम उसे नहीं कहते जो एग्जाम्स में टॉप कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक कर रहे हैं या फिर जिनके पास हाईएस्ट डिग्रीज है लाइक पीएचडी कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, पढ़ा लिखा इंसान भी अनपढ़ के आगे उससे ज्यादा अनपढ़ लगता है। बोलते हैं ना, पढ़ा लिखा अनपढ़ होने से अच्छा है कोई अनपढ़ रहे। लाइक एडुकेटेड इलिटरेट होने से अच्छा है कोई पूरे तरीके से इलिटरेट रहे, वो ज्यादा बेटर है। आई एम नॉट सेइंग कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हमें अगर वर्ल्ड ट्रैवल करना है तो पासपोर्ट रिक्वायर होता है ना, यू रिक्वायर पासपोर्ट। वैसे ही एक मीनिंगफुल लाइफ लीड करने के लिए हमें एजुकेशन चाहिए होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो, but the point is only being educated or only getting good marks in examinations or only having highest degrees is enough to be educated? My answer is no. पढ़ा लिखा हम उसे कहते हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो अलग अलग सिचुएशंस आते हैं उसे सही तरीके से हैंडल कर सकता है, गलत सही में पहचान कर पाते हो, दूसरों को इज्जत दे पाते हो, चाहे वो आपके घर में कोई काम करने वाली आ रही हो, ऑफिस में कोई पियोन हो या कोई भी हो, आप उसे रिस्पेक्ट दे रहे हो। ये चीज आप समझते हो कि रिस्पेक्ट अगर चाहिए तो रिस्पेक्ट देनी भी है। अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं, गेस्ट आ रहे हैं, उनके साथ ड्राइवर्स आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, ठीक है, छोटे मोटे लोग आ रहे हैं, मान लो कोई काम करता है, लेबर है, वो भी साथ में आया। अब आप अपने गेस्ट को प्रॉपर ट्रीट कर रहे हो, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, बट वहीं पे कोई ड्राइवर है या लेबर क्लास का आदमी है, उसे आप सीधे बोल रहे हो कि आप मेरे घर में नहीं रह सकते, आप कहीं और देख लो, बाहर रह लो, गाड़ी में रह लो, या जो भी है। दिस इज नॉट द वे यू ट्रीट पीपल। आपके अंदर एक बेसिक एटिकेट्स होनी चाहिए, बेसिक एथिक्स होने चाहिए, मोरल होना चाहिए कि आप ह्यूमन बीइंग को कैसे ट्रीट कर रहे हो। सही एजुकेशन आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है। अलग अलग सिचुएशंस को कैसे आप हैंडल करते हो, कैसे उससे लड़ते हो, कैसे उससे जीतते हो, कैसे आप सही डिसीजन ले पाते हो लाइफ में। सही एजुकेशन आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करता है, ना कि कोई एग्जाम या कोई कंपटीशन के लिए। वो अलग क्राइटेरिया है। आप बेशक एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, कंपटीशन निकालते हो, बहुत सारी चीजें हैं, बट मेन पर्पस क्या है? एजुकेशन क्यों लेते हैं हम? ताकि आप उस लायक हो सको कि आप गलत सही में पहचान कर सको, गलत सही के बीच चूज कर सको, सही टाइम पे सही डिसीजन ले सको, और अपने से छोटों को, अपने आसपास के लोगों को लाइफ के लिए रेडी करो। लाइफ इज ऑलरेडी फुल ऑफ एग्जाम्स। अगर आपका बच्चा सिर्फ एग्जाम्स में अच्छा कर रहा है ना, अगर वो बड़े बड़े एग्जाम्स भी क्लियर कर ले रहा है, लेकिन उसे लाइफ की थ्योरी नहीं पता है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे भी होते हैं जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट उनका पर्सनल लाइफ बहुत ही बेकार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्जाम्स में पास करना सीखा है, बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करना सीखा है, बट एजुकेटेड होने का मतलब सिर्फ एग्जाम्स क्लियर नहीं होता। सही एजुकेशन सिर्फ ब्रेन ट्रेन नहीं करता, इट ट्रेन्स बोथ योर हार्ट एंड योर ब्रेन। इट्स बेटर टू बी अनएजुकेटेड देन बीइंग इल एजुकेटेड। कहते हैं ना, अगर पढ़ा लिखा चोर है ना, वो ज्यादा खतरनाक है नॉर्मल चोर से। अगर कोई नॉर्मल चोर है, वो क्या करेगा? ट्रेन से चोरी करेगा तो सामान ही चोरी करेगा, लेकिन कोई अगर पढ़ा लिखा चोर है ना, वो ज्यादा खतरनाक है, वो पूरी की पूरी ट्रेन चुरा सकता है। यही डिफरेंस है। इससे अच्छा है कि आप अनपढ़ रहो, लेकिन पढ़े लिखे होकर भी आप अनपढ़ों से भी खराब बिहेव कर रहे हो, वो ज्यादा खराब है। पढ़ा लिखा होने का मतलब सिर्फ डिग्रीज लेना, मार्कशीट में अच्छे नंबर्स आ जाना, टॉपर बन जाना, सिविल सर्विसेज क्रैक कर लेना, ये नहीं होता। पढ़ा लिखा होने का मतलब है आपका बिहेवियर,
हाउ डू यू रिएक्ट अपॉन डिफरेंट सिचुएशंस, आप कैसे समय में कैसा रिएक्ट कर रहे हो, अगर आपके ऊपर अचानक से कोई बर्डन आ जाए आप कैसा रिएक्ट करते हो, कैसे बिहेव करते हो, आपके अंदर ऑनेस्टी कितनी है, आप दूसरों की रिस्पेक्ट कितना करते हो, चाहे वो एक लेबर क्लास का आदमी हो, कोई ड्राइवर हो या कोई नॉर्मल लेबर हो, हमारे घर में मेड्स आती हैं वो हो, आप उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। लोग कहते हैं नॉलेज पावर है, अगर आपके पास बहुत नॉलेज हो जाए, आप हाईएस्ट डिग्रीज ले रहे हो, पीएचडीज कर रहे हो, तो वो पावर है। नहीं, वो पावर नहीं है। नॉलेज इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन है, और जब तक आप उस नॉलेज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, जब तक उसे अप्लाई नहीं करते हो, वो आपके लिए पावर नहीं है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, आप कितना खाते हो या कितना ही अच्छा खाते हो, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स, आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हो, आप पचा कितना सकते हो, दैट मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सर्जरी करानी है, शहर में 2 बेस्ट सर्जन है, एक एकेडमिकली बेस्ट है, लाइक बेस्ट टॉप फर्स्ट नंबर पे आता है, दूसरा सेकंड नंबर पे आता है, तो आप किसे चूज करेंगे? आई नो 90% ऑफ यू विल से द फर्स्ट मोस्ट, लाइक जो सबसे बेटर है, जो सबसे बेस्ट है। मैं नहीं चूज करूंगी, मैं सेकंड बेस्ट को चूज करूंगी अगर उसकी कैरेक्टर अच्छी है। एकेडमिक्स में भले वो सेकंड नंबर पे आता है, बट उसके अंदर अगर कैरेक्टर अच्छी है ना, अगर वो ऑनेस्ट है, उसका कैरेक्टर अच्छा है, तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो। एजुकेशन सिर्फ आपको डिग्रीज नहीं देता, लाइक कोई अगर MBA कर रहा है, MBBS कर रहा है, कोई PhD कर रहा है, अगर आप सही मायने में एजुकेशन ले रहे हो ना, तो सिर्फ आपको डिग्री नहीं मिलती। एजुकेशन सिर्फ डिग्रीज लेना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डिग्रीज क्या है? आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं और उसकी रिसीट, समझो उसके बदले रिसीट मिल रही है, दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग इंस्टेड ऑफ मनी, राइट? वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन ये है कि आप वो डिग्री लेते समय कितने सिंसियर हैं, आप कितने चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को समझते हैं क्लोजली, अपने डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, डे टू डे लाइफ में उसे जोड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। जो आप सीख रहे हैं उस कोर्स के दौरान, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसे आप अपने रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होती है, स्ट्रेंथ सही को सही बोलने की और गलत को गलत बोलने की, भीड़ में, अकेले में नहीं। जब आप एजुकेटेड होते हो तो आप सही को सही बोल पाते हो, गलत को गलत बोल पाते हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाती है, आप गलत सही की पहचान कर पाते हो, आप सही वक्त पे सही डिसीजन ले पाते हो, जब आपको डिसीजन लेना चाहिए उस टाइम ले पाते हो। इनफैक्ट आप फ्यूचर फॉरकास्ट कर पाते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भविष्यवाणी कर लेते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप अपने सराउंडिंग से ऑब्जर्व करते हो किस तरह की चीजें हो रही हैं, उससे आप अनुमान लगाते हो कि कल क्या हो सकता है। लाइक मैं अभी एकदम लेजी की तरह पड़ी रहूं, मैं एकदम बेड पे पड़ी हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रही, मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रही, मैं कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रही, और मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि कल होके मैं बहुत अच्छा फ्यूचर होगा, बहुत ब्राइट होगा, तो क्या ये सही है? नहीं है। मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रही, कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रही, तो ऑब्वियस है कि मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, ये मैं फोरकास्ट कर सकती हूँ, वो मैं समझ सकती हूँ। तो यही होता है एजुकेशन से। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द पर्सन हु इज नॉट स्पॉइल्ड बाय हिज ओन सक्सेस। ये सबसे बड़ी एजुकेशन की परिभाषा है। अपने ही सक्सेस का घमंड चढ़ जाना कि अरे भाई मैंने तो ये कर लिया, अरे मैंने तो सिविल सर्विस क्रैक कर लिया, अब मेरे पास कौन आएगा, कौन बोलेगा, ये सब घमंड है जो सर पे चढ़ जाता है, और होता है, ये रियलिटी है, तो उसे हम पढ़ा लिखा नहीं कह सकते, ऑफ कोर्स नॉट। एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं ना, उनको अपनी लिमिटेशंस पता होती है, यानी उनको अपनी कमजोरी पता होती है, बट वो फोकस करते हैं अपने स्ट्रेंथ पे। मेरे अंदर भी बहुत खामियां हैं, आपके अंदर भी बहुत खामियां होंगी, बट हमें क्या खामियों पे फोकस करना है? ऑफ कोर्स उसे हम ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, बट हमें फोकस कहाँ होना है? जहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, जहाँ हमारा स्ट्रेंथ है हम उस पर फोकस करेंगे तो हम और अच्छा करेंगे ना लाइफ में। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन वो अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को पढ़ने के लिए इतना उत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि हाँ पढ़ो। क्यों? क्योंकि वो इंसान पढ़ाई का महत्व समझ चुका है, वो इंसान पढ़ा लिखा होने का महत्व समझ चुका है। तो वो ज़्यादा अच्छा है उन लोगों से
जो पढ़े लिखे भी हैं, जिन्हें पता भी है पढ़ा लिखा होने का क्या महत्व है, एजुकेशन का क्या महत्व है, पढ़ा लिखा क्यों होना जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है, फिर भी वो अपने बच्चों को इनकरेज नहीं करेंगे। दे आर लाइक इट्स ओके, बेटी है, पढ़ लिया, हो गया, अब जो है अब शादी करे, लाइक दैट। बहुत सारी चीजें हैं हमारे एरियाज में, ये सब बहुत होती है, ठीक है। लेकिन जो अनपढ़ होते हुए भी पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, जो खुद उतने पढ़े नहीं हैं बट पढ़े लिखे होने का महत्व समझ रहे हैं, अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचा रहे हैं, दे आर द रियल हीरोज। ओवरऑल एजुकेटेड होने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, डिग्रीज लेना नहीं है, मार्कशीट में अच्छे नंबर लाना नहीं है, टॉपर्स बनना नहीं है, सिविल सर्विस क्रैक करना भी नहीं है। अगर आप सच में एजुकेटेड है तो वो आपके बिहेवियर में दिखेगी, आप दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे, पोलाइटनेस रहेगी आपकी आवाज में, हर सिचुएशंस में आप सही गलत में फर्क समझ पाएंगे, सही गलत के बीच डिसीजन ले पाएंगे और समय से पहले चीजों को पहचान पाएंगे, देख पाएंगे। दिस इज व्हाट बीइंग एजुकेटेड मीन्स अकॉर्डिंग टू मी। एंड व्हाट डू यू ऑल थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय।